वेलकम टू दिस मास्टर क्लास। आज हम उस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो क्लास 12th बायोलॉजी, खासकर यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है। हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन और डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो समझ लीजिए आपके पक्के मार्क्स कहीं नहीं गए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सेक्शन 1 विकासवाद यानी इवोल्यूशन क्या है, सेक्शन 2 डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, सेक्शन 3 वेरिएशन जो इवोल्यूशन का बेस है, सेक्शन 4 इवोल्यूशन के मुख्य प्रमाण और फाइनली सेक्शन 5 वो 5 मार्क एग्जाम परफेक्ट आंसर जो आपको सीधे फुल मार्क्स दिलाएगा। तो सेक्शन 1 इवोल्यूशन या विकासवाद आखिर है क्या? देखिए, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो जीवों में समय के साथ होने वाले धीरे धीरे परिवर्तनों को ही इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि रातों रात कुछ बदल गया, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं। अब सवाल ये है कि इन छोटे छोटे बदलावों से होता क्या है? इन्हीं माइक्रो चेंजेस का रिजल्ट होता है एक बिल्कुल नई स्पीशीज का बनना। एक साधारण सा जीव समय के साथ कैसे एक एकदम नई और कॉम्प्लेक्स प्रजाति में बदल जाता है, लिटरली यही इवोल्यूशन की असली पावर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। इस पूरे कॉन्सेप्ट के मास्टरमाइंड थे महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। उन्होंने ही दुनिया के सामने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की थी। सोचिए, उन्होंने एक ऐसा रहस्य सुलझा दिया कि कैसे नेचर यानी हमारी प्रकृति खुद ये डिसाइड करती है कि कौन सा जीव आगे सरवाइव करेगा और कौन सा नहीं। डार्विन के इस पूरे प्रोसेस को हम 4 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 ओवर प्रोडक्शन, मतलब सभी जीव अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अधिक संतानें पैदा करते हैं। अब आता है स्टेप 2 लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन खाना, पानी और रहने की जगह वो तो लिमिटेड ही है ना। यहीं से शुरू होता है स्टेप 3 स्ट्रगल। जब चीजें कम हैं तो जीवों के बीच उन्हें पाने के लिए कड़ा संघर्ष होता है। और फाइनली स्टेप 4 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस लाइफ एंड डेथ के स्ट्रगल में जो जीव अपने पर्यावरण के सबसे अधिक अनुकूल होता है, बस वही सर्वाइव कर पाता है। और यहीं से हमें वो सुपर फेमस लाइन मिलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ उसी को चुनती है जो बदलते हालात को सबसे अच्छे से झेल सकता है। डार्विन की पूरी थ्योरी का क्रक्स बस यही एक लाइन है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वेरिएशन यानी एवोल्यूशन का बेस। वेरिएशन का सीधा सा मतलब है एक ही स्पीशीज के जीवों में छोटे छोटे डिफरेंसेस होना। आप खुद सोचिए, क्या कोई भी 2 जीव बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि एक ही माता पिता की संतानें भी हूबहू सेम नहीं होती। इसी छोटे से अंतर को, इस डिफरेंस को ही हम वेरिएशन कहते हैं। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? बिना वेरिएशन के इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर सारे जीव एकदम कार्बन कॉपी होते तो नेचर किसे चुनती? कोई फिट या अनफिट होता ही नहीं। मतलब वेरिएशन के बिना नेचुरल सिलेक्शन का पूरा इंजन हीट अप पड़ जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, इवोल्यूशन के प्रमुख प्रमाण। आखिर साइंस को कैसे पता चला कि यह सब सच में होता है? इसका पहला और सबसे बड़ा सॉलिड प्रूफ है फॉसिल्स यानी जीवाश्म। लाखों करोड़ों साल पुराने जीवों के अवशेष जो चट्टानों या मिट्टी के नीचे दब गए, उन्होंने एक तरह का टाइम कैप्सूल बना दिया। ये फॉसिल्स हमें साफ साफ बताते हैं कि बहुत समय पहले हमारी धरती पर कैसे कैसे जीव घुमा करते थे। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूज करता है। हम बात कर रहे हैं होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स की। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन उनका फंक्शन यानी काम बिल्कुल अलग होता है। जैसे इंसान का हाथ, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। वहीं दूसरी तरफ एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका फंक्शन सेम है पर स्ट्रक्चर अलग। जैसे पक्षी का पंख और तितली का पंख। काम दोनों का उड़ना है पर बनावट एकदम अलग है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में पक्का काम आएगा। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। डार्विन को मैच कीजिए नेचुरल सिलेक्शन से। वेरिएशन क्या है? वो है इवोल्यूशन का बेस। और फॉसिल्स वो हैं इवोल्यूशन के सबसे पक्के एविडेंस। ये छोटी सी टेबल एग्जाम के टाइम आपका बहुत समय बचाएगी। और अब हम आ गए सबसे अवेटेड सेक्शन पर, सेक्शन 5 मार्क एग्जाम परफेक्ट आंसर। एग्जाम में अगर डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन आए तो बस ये 5 पॉइंट्स लिखकर आना है। पॉइंट 1 जीवों में वेरिएशन पाए जाते हैं।
पॉइंट 2, संसाधनों की कमी के चलते उनके बीच स्ट्रगल होता है। पॉइंट 3, जो जीव पर्यावरण के लिए ज़्यादा फिट हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। पॉइंट 4, वो अपनी ये खास विशेषताएं अगली पीढ़ी को पास ऑन करते हैं। और फाइनली पॉइंट 5, इसी पूरी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। लिटरली अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देगा। और इस पूरे मास्टर क्लास की एक सुपर सिंपल शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। बस इस एक मंत्र को याद रखिए। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो डार्विन की थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जाते जाते एक सोचने वाली बात, इवोल्यूशन कोई हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है जो पास्ट में खत्म हो गया। ये आज अभी भी चल रहा है। आज हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट इतनी तेजी से बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में सर्वाइव करने के लिए जीवों में या शायद इंसानों में भी कौन से नए वेरिएशंस डेवलप होंगे? नेचर का ये अल्टीमेट